अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी डबल फेस्ड पाकिस्तान फ्रॉम प्रोमिसेस टू पॉइजन फॉर पीओके। मेजर गौरव आर्य की वीडियो है मेजरली राइट। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers. Yes, sir. Cheers. दोस्तों, आज प्रोड्यूसर की तबीयत खराब हो गई। प्रोड्यूसर का सुबह सुबह मैसेज आया कि सर मुझे फीवर हो रखा है। कल तो भाई बिल्कुल वो बन रखा था। महेंद्र, वो कौन था वो? टाबू? नहीं, वो कौन था? वो कौन था? टोबो। टोबो बोलता है 5 लाख रुपए चलेंगे। तो कल तो टोबो बोल रखा था वो, बिना वो चम्मच के और गिलास के नहीं मान रहा था। लेकिन आज उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो यहाँ पे सीपी बैठे हुए हैं। सर, हाँ, मैं वैसे ब्लैक कॉफी पीता नहीं, वो पर हो गया। वेरी गुड, ब्लैक कॉफी पिया करो। सर, बताओ क्या खबर है? खबर वापस पाकिस्तान पे चलते हैं सर। तो पाकिस्तान के जो DGISP हैं, अहमद शरीफ चौधरी, एक इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने वेपन्स यूज करे थे, चाइनीज वेपन्स, वो फैंटास्टिक वर्क किया उन वेपन्स ने। ठीक है। और हम आगे भी चाइनीज वेपन्स में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने हमारा उस टाइम पे भी साथ दिया उन वेपन्स ने, और हमारे लिए वो वेपन्स बढ़िया हैं। ठीक है। और बट जो हमने प्रूफ्स देखे, जो हमने वीडियोस देखी कि क्या हालत हुई उन चाइनीज वेपन्स की, जो उन्होंने मिसाइल्स अपने एंड से मारी थी, इंटरसेप्ट कर ली थी हमने। होशियारपुर में भी मिसाइलें उनके नीचे गिरी पड़ी मिली। और व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है कि वो मिसाइलों के नीचे गिरने के बाद भी वो इतना कैसे प्राउड फील कर रहे हैं कि चाइनीज वेपन्स गुड है हमारे लिए, वो बढ़िया है। देखो, एक बात ध्यान रखना हर समय, ठीक है? ऐसा होता है अंश कि आपको लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा या नहीं करेगा, व्हाटएवर द केस में भी, जब तक आप एक आम पाकिस्तानी का माइंडसेट नहीं समझेंगे, आप उसकी जहनियत नहीं समझेंगे, आप पाकिस्तान को नहीं समझ पाएंगे। एक आम पाकिस्तानी पेट से भूखा, दिमाग से पागल और कैरेक्टर से लूज होता है। ठीक आम, ठीक है। बस 25 करोड़ के अच्छे लोग भी होंगे पाकिस्तान में, नो डाउट। एक एवरेज ले लो। ऐसी कौम को आपको यही बात करनी पड़ेगी। आप उनको चीजें समझा लो। आप ये बोलोगे कि साहब आपने बोला कि आपने राफेल गिरा दिए, राफेल के तो स्टॉक प्राइस बढ़ गए। छोड़ दो, प्रूफ आपने नहीं दिखाया, प्रूफ दिखा दो। चेंगडू एविएशन का 8.5% से शुरू होकर 20% शेयर प्राइस गिर गया चेंगडू एविएशन का ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, करेक्ट। ठीक है सर, इनको नहीं समझ में आएगा परसेंटेज, उनको गिनती नहीं आती। आप किसी पाकिस्तानी को बोलो ये 4 अमरूद पड़े हैं, ये कितने हैं, वो गिन के नहीं बता सकता 4 है। वो देखो, नहीं पता उनको यार, उनकी मजबूरी है। मदरसे में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, गिनती विनती नहीं पढ़ाई जाती, वो हैं दिमाग से पैदल यार। तो जो अहमद शरीफ चौधरी कह रहा है उनके लिए, लेफ्टिनेंट जनरल उनका DGISP, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है पाकिस्तानियों को समझाने के लिए, क्योंकि उसको समझाना है, उसको दुनिया को थोड़ा ना समझाना है। भाई दुनिया चाइनीज हथियार नहीं खरीदती। हाँ। कोई भी इज्जतदार मुल्क चाइनीज वेपन्स नहीं खरीदता, और पाकिस्तान ने भी नहीं खरीदे। इसको मुफ्त में मिले क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है। जो लोन वापस करने के लिए, लोन पे जो ब्याज पड़ता है, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ब्याज वापस करने के लिए जिसको फिर से लोन लेना पड़े, वो हमसे ये सोच रहा है, हम लोग ये भरोसा करें, ये विश्वास करें कि उसने अरबों डॉलर के चीनी हथियार लिए होंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? हाउ, इनके पास है नहीं, भिखमंगे हैं ये। तो भाई जो मुफ्त में दे रहा है आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और जहां तक पाकिस्तानियों को बताना है, आप कह रहे हैं कि कहां से ये लोग सोचते हैं इतना। देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितनी? 57 मुसलमान देश हैं। वाहिद नमूना पाकिस्तान है। एक अलग सा नमूना ना, जो होता है, जो बिल्कुल ही अलग सा। हाँ, एक हटके बिल्कुल। हर एक खानदान में होता ना पगला टाइप का, ये वो पाकिस्तान है। ठीक है। आप अरबों से बात करो। यू मीट पीपल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, very cultured, very nice, very sophisticated. You meet people from the UAE, I'm talking about Arabs. Very cultured, not just Dubai, Abu Dhabi, elsewhere. Very cultured. ठीक है, they're also Muslims and they're very nice people. पाकिस्तानियों से मिलो, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं।
ये बिल्कुल, ये पाकिस्तानी हैं, ये यमनी हैं, मोरक्कन्स हैं, फिलिस्तीनी हैं, ये सब लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो 57 का एवरेज खराब करने वाले ही हैं ये देश है। हाँ, बाकी सब लोग सेंचुरी मार रहे हैं, डक पे आउट हो रहे हैं, तो उनका भी एवरेज 50 हो रहा है फिर। तो ये एवरेज खराब करने वाली कौम है पाकिस्तानी। अरब्स के साथ तो मतलब आपका पर्सनल भी इंटरेक्शन रहा है ना? हाँ, मेरा इंटरेक्शन रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन हाँ, मेरा उनके साथ, अरब्स के साथ इंटरेक्शन रहा है। और जितना मेरा लिमिटेड इंटरेक्शन रहा है, आई फाउंड अरब्स टू बी वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हॉस्पिटेबल पीपल, दे वेरी कल्चर्ड। देखो, एक कल्चर होता है किसी भी देश का ना। अब वो पुराने लोग हैं, खानदानी लोग हैं, खानदानी लोग हैं। पाकिस्तान में पूछ लो तुम्हारे दादा परदादा का नाम क्या, उनको ये नहीं पता। कृष्ण लाल ये सर है। तो किशन लाल भी तो प्रेशर में आया होगा, ये भी है, ठीक है ना। किशन लाल प्रेशर में आ गया, तभी तो दिक्कत है। बाकी अगर आप अरब्स को देखोगे ना, दे आर वेरी हाईली कल्चर्ड पीपल। आप जनरली, मैंने अरब्स का देखा है, द वेरी वेरी बैलेंस्ड पीपल। ये अजीब से पगले, पता नहीं क्या अजीब से है, पता नहीं वो क्या, पता नहीं क्या। ऐसे भी मतलब होना जरूरी है। मतलब अगर उनकी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अब उनकी वुमेन्स टीम, उनकी वुमेन्स टीम को कोई नहीं बोल रहा है कि तुमने घटिया खेल खेला तो मार गई। नहीं। अब वुमेन टीम दो चीजों में याद कर रही है। एक तो रफेल गिरा रही है, वो 6-0 कर रही है, और वो मच्छर मार रही है स्प्रे मार के। वो भी उनका डिओड्रेंट वाला स्प्रे था, मतलब वो मच्छर मारने वाला स्प्रे नहीं था, वो डिओड्रेंट वाला स्प्रे था जिससे वो मच्छर मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, चलो ठीक है। एक तरफ पाकिस्तान का जो है दिल धड़कता है कश्मीरियों के लिए। हाँ, रिसेंटली अभी एक पाकिस्तानी पुलिस ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होगा पुलिस वालों का इस्लामाबाद में, तो उससे एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, एक वॉइस नोट हम बोल सकते हैं लीक हुआ है उसमें। तो उसमें जो पुलिस के जो भी वो बोल रहे हैं, तो उनका कहना है उस ऑडियो में कि ये जो कश्मीरी है, अगर तुम्हारे पास आए थाने में। इनको ऑडियो सुना सकते हैं एक बार? हाँ सर, चलो ये ऑडियो सुनो पहले आप। जो भी कश्मीरी आता है ना, थानों में आता है, जलील करें, कुत्ते की तरह जलील करें, नाके लगाएं, नाकों पे ये रुकती है गाड़ियां, उनको उतार के तप्पे मारें, आईडी कार्ड नहीं है थाने में बंद करें, पर्चा दें भाई, जो कर सकते हैं करें, ताकि इनको समझ आए कि इन्होंने क्या किया। तब जैसा इस ऑडियो में उन्होंने बताया कि जो कश्मीरी है तुम्हारे थाने में आए ना, इनको जलील करो, नाकाबंदी लगाओ, रोको, आईडी मांगो, नहीं दिखाए तो मारो इन्हें, ठीक है। तो ये मतलब कैसा रवैया है कि एक तरफ आपका दिल धड़कता है, पर क्यों मारो, कुछ बताया है? ये भी तो समझाओ। ये इसलिए बोला था उन्होंने कि इनको पता चलना चाहिए, इनको मतलब कश्मीरियों को पता चलना चाहिए कि जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट और ये सब, कि उसका नतीजा क्या होने वाला है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको कैसे ये प्रोग्राम जाएगा, हाँ, पाकिस्तान में देखा जाएगा बिल्कुल। और सबसे पहले पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, ये फेक क्लिप है, मेजर गौरवारिया ने फेक क्लिप चलवा दी है, ये तो एआई से बना दिया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बस आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। इस सवाल के बारे में हम बात ही नहीं करें, आप कुछ कर दो यार, ठीक है। आप इनको आप कुछ बताओगे, इन्होंने, पता है कि एक बहुत बड़ी साजिश हुई है जो पाकिस्तान के साथ हुई है, और जो पाकिस्तान के अशराफिया ने अपने बच्चे इन्होंने भेजे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो एक लेवल के लोग हैं वहां पे, अपने बच्चे भेजे बाहर। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी ही न्यूज़पेपर पे आई है, मैं चाहता हूं एडिटर उसको फ्लैश करें। 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स, उनके पास डुअल सिटीजनशिप है। करेक्ट, राइट है। आप वो जरूर लगवाइएगा, ठीक है ना, कि 20,000 से, देखो ना, आप एज अ ब्यूरोक्रेट, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो आपने पुलिस की बात करी ना, एज अ ब्यूरोक्रेट, तो वो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट है, उसमें फौजी नहीं है, उसमें पुलिस वाले नहीं। आपको लगता है कि जो पुलिस वाले जो सीनियर होंगे उनका नहीं होगा? सबका है पाकिस्तान में। जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, जिसके पास कम पैसा आया, वो दुबई भाग जाता है, ओके। जिसके पास कम पैसा था, जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो फिर यूरोप अमेरिका जाने की, जो सबसे ज्यादा अल्टीमेट हो गया अमीर, तो अमेरिका भाग जाता है। ये सब इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, किसी तरीके से पाकिस्तान से कटो। अब जो नहीं कट रहा है ना पाकिस्तान से, वो मोहब्बत की वजह से नहीं कट रहा, वो कट नहीं सकता, वो कट नहीं सकता। जिस दिन वो कट पाएगा वो कट लेगा, राइट। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने वाली बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, पाकिस्तान के स्कूल इतना घटिया क्यों है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इतनी बेड़ागर्क क्यों है उनका, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना बिल्कुल फालतू का क्यों है? कारण यह है कि वहां पे एलिट नहीं पढ़ते,
मैं आपको इंडियन आर्मी का एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब कंपनी कमांडर था, या जब मैं कंपनी 2IC था, कंपनी 2 एज अ वेरी जूनियर कंपनी कमांडर का एक छोटा बच्चा टाइप का होता है वो। जैसे कंपनी कमांडर हो गया, हाँ। तो कंपनी 2IC सेकंड इन कमांड ऑफ द कंपनी, ठीक है। जब मैंने ये देखा कि मैं वहां पे गया, तो वहां पे जब जवानों के लिए खाना बनता है इंडियन आर्मी में, आज भी ऐसा होता है, तो ऑफिसर जाके ना वो खाना टेस्ट करते थे, रैंडम, कभी भी पहुंच गया, बता के नहीं कि हम आ रहे हैं ना, अचानक खाना टेस्ट। उससे क्या होता था कि जो लांगरी है या जो भी है जो खाना बना रहा है, कुक है जो, कुक के मन में यह था कि कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है। अगर कल मोदी जी को जुकाम होता है तो मोदी जी का इलाज सिंगापुर में नहीं होता, या किसी की भी तबीयत खराब होती है, कोई मंत्री, उसका इलाज कहां पे होता है? इंडिया में, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हॉस्पिटल दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया। प्रॉब्लम पाकिस्तानियों में यह है कि क्योंकि इनके सबके अमीरों के बच्चे विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई लंदन गया, कोई यूएस गया, कोई यूरोप के और किसी देश में गया, और सबके सब गोरे देशों में जाते हैं, काले देशों में कोई नहीं जाता, सब गोरे देशों में जाते हैं, ईसाइयों के देशों में स्पेसिफिकली तक में नहीं जाते सर। ये चाइना में भी जिसको स्कॉलरशिप मिल गई, जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कुछ किसके पल्ले के नहीं है, गरीबों की स्कॉलरशिप लेके चाइना पहुंच गया, वरना दे प्रेफर टू गो टू व्हाइट कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, ये इनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे स्कूलों पे तवज्जो नहीं देते, तो यहां पे बैल पैदा होते हैं, इंसान का जिस्म लेके इंसान के रूप में वो एक बैल है, राइट। उन बैलों को फिर ये बात समझाना ये बड़ा आसान हो जाता है। तो जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी गई, और साजिश के तहत पाकिस्तानियों को जाहिल रखा गया है। वो जाहिल नहीं है, उनको रखा गया है, और ये काम उनके हुक्मरानों ने करा है कि फिर हमें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। उसकी अकल ही नहीं है सवाल पूछने की। उनको, ये बुद्धिहीन आदमी होता है जो पाकिस्तान, उसको पता ही नहीं सवाल क्या पूछना। भाई सवाल का जवाब आना वो एक अलग चीज है, वो भी एक कला है, सवाल का जवाब आना, लेकिन कौन सा सवाल पूछना है इसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। आपकी बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए आपका, कि मुझे सवाल आपसे कौन सा पूछना है। भाई मैं सवाल को कैसे कैसे उसको बनाऊंगा, सवाल को किस तरीके से मैं सवाल आपके सामने पेश करूंगा। तो आई नीड टू बी एजुकेटेड टू आस्क यू ए रेलेवेंट क्वेश्चन। है नहीं एजुकेशन पाकिस्तान में। कुछ लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ लोग हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, पर वो लोग बहुत कम है। अगर आप मास लेवल पे देखें, जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, यूएस में तालियां बजती हैं, यूरोप में तालियां बजती हैं, ये पूरे सीओ वीओ वगैरह वगैरह, ट्रम्प शर्म जो कर रहा है H1B का, उसको मारो गोली, लेकिन बढ़िया ये यार बढ़िया। देखो क्या होता है, एजुकेशन का आप एम्पावर हो जाते हो, एजुकेशन से बेसिक एम तो एजुकेशन का वही है। पाकिस्तानी एम्पावर्ड है नहीं, तो आप उनको बोलो कि जो कश्मीरी आ रहे हैं उनको ये करो वो करो, जो आपने बात बोली ना, ये पाकिस्तान में चल जाता है, ये पाकिस्तान में चल जाता है। अगर कोई भी अपने हक के लिए आवाज उठाए, या वहां पे पीओके में पीओके की आवाम ने अपने हक के लिए, गद्दार हैं इनको पीटो, इनको मारो, जबाएंगे इनको, जलील करो, 4 थप्पड़, यही है, और लोग ताली पीटेंगे। बट सर इतने टाइम से, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, बना है, जब से अलग तो नहीं, जब से बना है, तब से वो कश्मीर के मुद्दे पे ही रोते आए हैं कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो फिर जो कश्मीरी तुम्हारे भाई हैं, उन्हीं के साथ ऐसा सलूक क्यों? कोई किसी लड़ रहे हो? देखो सुनो, कोई किसी का भाई नहीं है। इन्होंने बोला था कि ईस्ट पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। जो पाकिस्तान की पूरी ये शुरू हुआ था ना मामला, वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल के जो एरियाज थे पहले, वहां से शुरू हुआ था। ये सुहरवर्दी वगैरह कहां के थे, ठीक है ना। जिन्ना बाद में आया, ठीक, जिन्ना कांग्रेस में था, फिर जिन्ना की लड़ाई वड़ाई हुई, पावर स्ट्रगल हुआ जिन्ना का, जो भी उसकी स्टोरी हुई। जिन्ना वॉज अ ब्रिटिश एजेंट, तो अंग्रेजों का गुलाम था जिन्ना, इसलिए लगता भी अंग्रेज था वो। मतलब शक्ल से नहीं, शक्ल से तो ड्रैकुला लगता था, लेकिन उसकी शक्ल देखिए जिन्ना की, बट शौक भी वैसे ही थे। सुअर खाता था जिन्ना, शराब पीता था, विस्की पीता था। आपने एक बात भी बताई थी, दोस्त वाली। हाँ, दोस्त की लड़की लेके भागा था, तो 15 या 16 साल की वो बच्ची थी, उसको लेकर भाग गया जिन्ना, और जिन्ना खुद 40 प्लस का था। तो ये हरकतें देखिए, वो अलग चीज है। लेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिन्ना पर से। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, आप कह रहे हो ना कि ये कश्मीरियों को अपना भाई बताते हैं, ये जिसको भाई बोलते हैं उसका जेनोसाइड करते हैं। इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में
30 लाख से ज्यादा बंदे मार दिए, ठीक है, लाखों औरतों का रेप कर दिया, उनको भी भाई बोलते थे, वो भी कलमा पड़ा हुआ था उन्होंने, जिनको मारा था, जिनका रेप करा था, वो भी मुसलमान थे, ठीक है ना। बलूचिस्तान में भी मुसलमान है, बलूचिस्तान में भी क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। ये खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस करके क्या कर रहे हैं आवाम के साथ, ये सबको पता, मुसलमान ही तो हैं। हाँ। आपने नैरेटिव क्या बनाया कि हिंदू हमारा दुश्मन है। हाँ। आपने नैरेटिव क्या बनाया, गजवा हिंद करना है, दिल्ली के लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, आपने ये नैरेटिव बनाया। आपने चूरन बेचा, अबे तो दिल्ली पे लहराओ ना, दिल्ली पे लहराओ। तुम बलूचिस्तान में गोलियां क्यों चला रहे हो, और वो भी किस पे, बच्चों पे, औरतों पे, बुजुर्गों पे। बीएलए का नाम सुनते ही इनकी गाड़ियां यू टर्न ले लेती हैं। हमने डिस्कस भी करा था। बीएलए के 2 बंदे खड़े हैं बेचारे, ठीक है यार, मुझे इतनी हंसी आई। 2 बंदे खड़े हैं बीएलए के वहां पे, AK-47 लेके, पाकिस्तानी आर्मी की या पता नहीं FC की किसकी उनकी गाड़ी थी, वो सामने इनकी फौज की गाड़ी आती है, बीएलए वालों को देख के यू टर्न ले। इतने बड़े शेर हैं ये, इनको करना है गजवा हिंद, ठीक है। अगर गजवा हिंद करना है तो इंडिया को अटैक करो यार, गजवा हिंद करना है इंडिया के खिलाफ, बम मारने हैं तुमने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गांव में। अभी इन्होंने ड्रोन से पता नहीं कितने बंदे मार दिए कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। बस इनकी कमजोरों पे चलती है, इनकी मासूमों पे चलती है, बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया। इसमें पाकिस्तानी फौज बड़ी एक्सपर्ट है, अपने ही लोगों पे जुल्म करने में। हाँ, अब यही इनसे बोलो, जो इस्लामाबाद में कश्मीरी आएगा उसको जलील करना, उसको मारना। इतना बड़ा मर्द का बच्चा है, इतना बड़ा मर्द का बच्चा है, तो मुजफ्फराबाद में जाके कर यार, मुजफ्फराबाद में जाके कर। वहां पे वो दिन दूर नहीं है जब पीओके के अंदर फुल ब्लोन इंसर्जेंसी शुरू होने वाली है। आप देख लेना, फुल ब्लोन लोग हथियार उठाएंगे, फुल ब्लोन इंसर्जेंसी शुरू होने वाली है। बलूचिस्तान जैसे हालात बन सकते हैं, बलूचिस्तान से खतरनाक बन सकते हैं वहां पे। उसका कारण यह है कि बलोच ना अक्सरियत नहीं है बलोचों की, तो बलूचिस्तान की जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन बलोच कम, मतलब मेजोरिटी, ठीक है। अकलियत मतलब माइनॉरिटी, अक्सरियत मतलब मेजोरिटी, ठीक है ना। तो बलोचों की अक्सरियत नहीं है, दे डोंट हैव अ मेजोरिटी देयर। प्लस बलोच का जो एरिया है ना बलूचिस्तान का, उसका जो पॉपुलेशन का वो है, क्या बोलते हैं उसको, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग वो है ना, उनका हैबिटेशन, तो वो बहुत वहां पे लो है, क्योंकि इलाका बहुत है, बलोचों के पास जमीन बहुत है, लेकिन लोग कम है वहां पे। कश्मीर में तो ऐसा नहीं है। जब कश्मीर में होगा, और मैं ये नहीं कह रहा अगर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पीओके हियर, ठीक है। जब पीओके में होगा तो श्रीनगर के लोग भी उनके साथ मिलेंगे, श्रीनगर के लोग भी उनके साथ मिलेंगे। और ये जिसको पीओके के लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, वो आजाद तब होगा जब भारत के साथ मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का नहीं, इसमें सबसे बड़ा हाथ ये लाहौरी जनरल्स का होगा। आपने भी पहले बोला है कि भारत को कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए वहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां हालात बन रहे हैं वो अपने आप ही एक टाइम आ रहेगा। यार देखो ना, एक बात बताओ, यू आर राइट। अंश, एक बात बताओ मुझे, जब बांग्लादेश बना, ठीक है, ये कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी। यार अगर मैं कह रहा हूं चलो इंडिया ने साजिश कर दी, चलो हम साजिशी हैं, हिंदू साजिशी है, हिंदू ने साजिश कर दी, ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर वहां के लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग तुमसे इतनी मोहब्बत करते, या जो वेस्ट पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत करते और बिल्कुल अपना भाई समझते, तो क्या भारत की कोट अनकोट जो साजिश है, क्या वो कामयाब हो पाती? नहीं। अगर तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की है, तुम्हारी मेरी अंडरस्टैंडिंग पक्की है, तीसरा के साजिश कर लेगा? नहीं। ये अपने बच्चों को झूठ बोलने वाली कौम है। ये सिर्फ मिलावट का खाना नहीं खिलाते अपने बच्चों को, मिलावट का दूध नहीं पिलाते अपने बच्चों को, मिलावट की खुराक नहीं देते अपने बच्चों को, ये मिलावट का इल्म भी देते हैं अपने बच्चों को। द नॉलेज दैट दे गिव टू देयर किड्स इज सारी झूठी। झूठ पे मबनी है पूरा पाकिस्तान, हर चीज में झूठ बोल देंगे ये आप इनसे उस मामले में क्योंकि ये मुंह पे झूठ बोल, इन्होंने कौम को ट्रेन ऐसे कर रखा है। आप बिस्किट दिखाओगे, बोलो टॉमी से, टॉमी बैठेगा, वो टॉमी की फितरत है बैठना, टॉमी बैठेगा क्योंकि उसको बिस्किट खाना है। इन्होंने कौम को अपनी ट्रेनिंग ऐसे दे रखी है, ये कुछ भी बोलते हैं।
हम तो जीत गए थे 1971 की लड़ाई, हाँ। वो भारत ने साजिश कर दी। अब आप इसका क्या लॉजिक है आपके पास? आपका कोई लॉजिक नहीं है। अभी जैसे आपने बोला ना, ये कुछ भी बोलते हैं। एक लश्कर के डिप्यूटी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, उनका एक ना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी। हाँ, मैंने देखा वो। हाँ। मोदी जी को हाँ, कि वो सिपा सालार हाँ हाँ, बहुत चिल्ला चिल्ला के उसमें बोल रहे हैं कि हमारी गुजारिश है अपने सिपा सालार से कि 10 मई का वाक्य एक बार फिर से दिखाया जाए, मोदी को ये बताया जाए। वो मतलब थ्रेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो 10 मई का वाक्य क्या हुआ था ये हम सब ने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है, हमने भी बात देखा वो नहीं है। पहली बात तो ये जो कसूरी है ना, हाँ, कसूरी की फोटो लगाओ स्क्रीन पे और उसके बगल में एक जंगली सुअर की फोटो लगाओ। अब ये देखो, ये कसूरी सुअर नहीं लगता, नहीं जंगली सुअर की नहीं, जंगली सुअर फिर भी एन ऑनरेबल क्रीचर, नॉर्मल सुअर की लगाओ फोटो जरा एडिटर। अब ये बताओ कि कसूरी क्या लग रहा है आपको, बताओ। कसूरी, तुम सबसे पहले अपना वजन कम करो। ये खा खा के बिल्कुल सुअर बन रहे हो तुम, अपना वजन कम करो। ऐसा तो लगे कि आदमी फिट है, धमकी दे रहा है, कोई डरे, किसी का गला सूखे, माथे पे पसीना आए, तुम धमकी दे रहे हो, यहां पे लोग हंस रहे हैं। और जिस सिपा सालार की तुम गवाहियां दे रहे हो ना, और जिसको बोल रहे हो सिपा सालार, वो आदमी बलूचिस्तान बेचने में लगा हुआ है, वो गल्ले पे बैठा है। ये वही है जो 6 तारीख 7 तारीख के बाद ये बंकर में छुप गया था ये। ठीक है, तो अरे छोड़ो यार, कसूर, ये शक्ल देखो या ये बट धमकी ये लाहौर में पूड़ी छोले बेचने वाला लगता है, ये कोई टेररिस्ट लगता है तुम्हें? मोटा ऐसा सुअर जैसा खा के हलवा पूड़ी खा के ऐसा हो रखा है बिल्कुल। पता नहीं क्या है कि कहां से लाते हैं पाकिस्तानी ऐसे लोग। एटलीस्ट बिकम फिट, थोड़ा फिटनेस होनी चाहिए बंदे में यार। थोड़ा दौड़ो छोड़ो, सवेरे स्प्राउट्स खाओ, ठीक है, थोड़ा वॉलनट, थोड़े से ड्राई फ्रूट। मैं कसूरी को बोल रहा हूँ, पैसा चाहिए उसके लिए भी। नहीं, पैसा तो इनके पास बहुत है वैसा वाला, ये लोगों को लूटपाट का पैसा बहुत है। थोड़ा ड्राई फ्रूट खाओ, थोड़ा सवेरे उठो, थोड़ी कसरत करो, जिम में जाओ या फिर वॉक करो, सैर के लिए जाओ, थोड़ा सा अपने आप को वजन कम करो। कसूरी से बोलो कि तुम पहले 70-80 किलो अपने कम करो, उसके बाद हम तुम्हें सीरियसली लेंगे। सुअर जैसी शक्ल है, कार देंगे तो वो कार देंगे। बकवास ऐसा हो गया है। देखो यहाँ पे कॉमेडी शो चल रही है क्या? भाग कसूरी, पागल का बच्चा। हाँ बोलो आगे। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान का एक बॉलर है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अनफिट लोग। अबरार अहमद, इसलिए प्रोड्यूसर ने भी वजन कम कर लिया। हाँ, तो प्रोड्यूसर फिट हो गया अभी, है ना? प्रोड्यूसर बहुत weight loss बहुत किया। रिड्यूस। हाँ, प्रोड्यूसर। तो अबरार अहमद एक पाकिस्तान के बॉलर है। कौन से वाले बॉलर है जो गाना है आपको? हाँ, तो वो ना एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा ऐसी पॉडकास्ट में बैठे बैठे कि अगर आपको कौन सा ऐसा प्लेयर है दुनिया का जो आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका बॉक्सिंग मैच हो, मतलब जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाई ने जवाब दिया कि मुझे शिखर धवन से मैच करना है, मैं शिखर धवन से बॉक्सिंग मैच करना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल। हाँ, तो मतलब क्यों? मतलब तुम क्रिकेट खेल लो पहले सही से, नहीं फिर नहीं, क्रिकेट नहीं, ये बिल्कुल इसने ठीक, बंदा भी ठीक चुना इसने। हाँ। ठीक है, इसको जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये शिखर धवन ही ठीक करेगा इसकी। देखो मार के, उसको पता है, उसको फिजियोथेरेपी चाहिए। देखो ये शिखर धवन से बॉक्सिंग नहीं कर रहा है, उसको पता है कि ही इज एक्चुअली डॉक्टर शिखर धवन, फिजियोथेरेपिस्ट। ये शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग रिंग में जाएगा, शिखर धवन 4-5 बॉक्स में, तो ये जो इसकी आदत है ना ये करने वाली, ये गर्दन ठीक कर देगा शिखर धवन उसकी मार के। ये उसने बुरी बात नहीं बोली अबरार ने सोच समझ के सही डॉक्टर चुना है। इलाज जो है ना वो सही डॉक्टर से करवाना चाहिए। डॉक्टर शिखर धवन इज द रियल डॉक्टर, वो करेगा शिखर धवन इलाज। शिखर बाजी थप्पड़ इसके खत्म, अबरार सेट है गर्दन एकदम। फिर नहीं करेगा ऐसी अबरार। चले सर, अब आगे भी फिर शूट करना है। चलो ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड राम राम। राम राम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राणा भाई। इस पे रोशनी डालें। अच्छा, जब नाजुक माहौल हो ना तो वो एक मूवी थी इंडियन, उसमें वो पता नहीं आदि नाम होता है उसका, ये क्या, तो वो मासूम सा होता है हमेशा, उसको ना जब भी को काम पड़ जाए, जब भी को काम खराब हो जाए, सारे पीछे हो जाते हैं, वो लाइन में आगे खड़ा हो जाता है। तो मेरा हिसाब वो है कि यार यहाँ पे नाजुक हालात हैं और जिस तरह की सिचुएशन चल मेरी रही है। तबीयत नहीं सही, इसलिए तबीयत मैं नहीं सही। जो है वो नहीं ज्यादा बोल रहा, इसलिए आपको मौका दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, मौका मिल गया आज बोलने का फाइनली।
तो खैर एनीवेज ये जो मुद्दा चल रहा है, सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि भाई पहले भी उन्होंने अपना हक जो है कश्मीरियों ने लिया, और वो इस वजह से लिया कि भाई हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें सहूलियात मिल रही है और हमें बिजली महंगी दी जा रही है, यहीं पे पैदा हो रही है। वो एक मसला चला और उस सिचुएशन को वहाँ की आवाम ने जो है सही तरीके से जो है वो पिक किया और उसको लाइट आउट किया और अपना हक जो है वो लिया, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कहीं पे शर्मिंदगी वो इस चीज़ से हुई कि हम जो है एज़ अ पंजाबी जो है बिल्कुल ही जो है पीछे हट जाते हैं, बैक फुट ले लेते हैं, अपने हक के लिए भी नहीं बोलते। तो वो जो मसला जो है वो क्लियर हो गया कहीं न कहीं। एक शर्मिंदगी वाला जो उनसर था वो भी कम हो गया, क्योंकि लगा कि हाँ यार उन्होंने हक ले लिया, हमें भी करना चाहिए। तो उसके बाद अगेन ये हैपन हुआ कि जो नॉर्मल ज़रूरियाती ज़िंदगी जो चीज़ें हैं, जो आम लाइफ में यूज़ होती हैं नॉर्मल वे, ठीक है? तो वो जो है वो महँगी हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, और ये चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर भाई उन्होंने फिर एहतजाज जो है वो करना शुरू कर दिया और वो सड़कों पे निकल आए। उन्होंने कहा भाई आपने ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम पंजाबी हैं तो हमें नज़र आता है कि पेट्रोल वहाँ पे 10 पॉइंट नीचे जाता है, ठीक है? कीमत कम होती है। तो किसी और चीज़ में वो बिलों में जो है कर लेंगे, वो इज़ाफ़ी टैक्स है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। मतलब इधर से कम किया, उधर से थोड़ा उसको लिफ्ट कर दिया। तो अवाम जो है बेवकूफ़, वो आम अवाम, उसको तो पता नहीं चलना। तो जो थोड़े बहुत जो है वो वीडियो जैसे हम देखते हैं, इधर-उधर बातें सुनते हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये क्या ड्रामेबाज़ी है? ये तो काम वहीं पे है। मतलब यहाँ से कम कर दिया, तो वो ज़रूरियाती ज़िंदगी जो चीज़ें हैं, आम लाइफ़ में यूज़ होने वाली, ठीक है? डेली बेसिस में, वो उनमें आप जो है वो टैक्स लगा रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं जी हम तो गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है। उनके जो जियाले हैं, जो उनके क्या नाम फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, और ये हो गया, देखिए पेट्रोल कम हो गया है, देखिए फलाँ दौर में ये था, फलाँ दौर। ओ भाई अगर तुम सच्चे पाकिस्तानी हो, अगर तुम्हें वाक़ई मोहब्बत है अपनी कंट्री से और आने वाली नस्ल से, तो फिर बताओ यार यहाँ पे कम किया और उस चीज़ में क्यों बढ़ा दिया है? गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ऊपर क्रिटिसाइज़ करो कि हमने आपको चूज़ किया है, चलो चूज़ नहीं किया व्हाटएवर जो भी है। लेकिन ये है कि यहाँ देखो यार कि रेट ऊपर क्यों जा रहे हैं? इसके रेट आप कम कर रहे हैं, उधर से आप बढ़ा रहे हैं, मतलब रेशो वहीं पे है। मतलब परसेंटेज वहीं पे है। आम बंदा जो है, यहाँ से पे नहीं करेगा पेट्रोल के, तो वो बिलों का टैक्स, गैस का, ठीक है? और यहाँ पे तो भई पानी क जो है इस एरिया में तो क्या लेके आपने मोटर लगाई है, वो पंप लगाया है, तो वो बोर किया है, उससे आप पानी निकाल लेंगे। शहरों में भई टंकी की लगी होती हैं बाहर और बड़ी-बड़ी, और उनके हिसाब से पानी आ रहा होता है। आपको पानी का बिल भी आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम जो है कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। तो वो लोग जो है वो पानी का बिल भी देते हैं। तो वो उस पानी के बिल में भी आप गवर्नमेंट जो है बीच में टैक्स करेगी, गैस के बिल में भी, बिजली के भी, फिर खाने-पीने की चीज़ें जो रोज़मर्रा की बहुत ज़रूरी होंगी, ठीक है? खाने-पीने की। ऑयल हो गया, प्याज़ हो गया, टमाटर, क्योंकि जो है घर में हांडी तैयार होनी है, कुछ करना है, मसाला जात है, उनके ऊपर, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा टैक्स लगाएँगे। वो थोड़ा-थोड़ा टैक्स ही, कुछ पैसे का टैक्स ही जनाब, ठीक है? अरबों रुपया बनता है गवर्नमेंट को। ठीक है? लेकिन आम बंदा जब वही सैलरी लेके आता है 30,000, तो उसमें वो बिलों का पे करता है सारा, वो खाने-पीने का। तो जब इन चीज़ों में वो रेट ऊपर होते हैं, तो उसको वो जो बाइक में पेट्रोल या गाड़ी में डलवाया ना उसने, उसका फ़ायदा नहीं है उसको। उसको उधर से बचत हो रही है, लेकिन वही बचत इस साइड से निकल रही है। तो गवर्नमेंट भाई इस साइड से आँख बंद करके उस साइड दिखा रही है, तो अवाम कह रही है वाह वाह जी वाह! तो ये चीज़ें कश्मीर में, इसीलिए मैं सिनेरियो सारा बता रहा हूँ, कश्मीर में हुआ है और कश्मीरियों को लगा है कि भाई हम जो है पंजाबी नहीं हैं, हम लोरिये नहीं हैं, हमने ये नहीं करना। हम भाई एज़ अ कौम जो है यूनिटी दिखाएँगे और निकलेंगे भाई, 1 मरे, 10 मरे, 20 मरे, हमने निकलना, और हमने ये गुंडागर्दी जो है वो नहीं चलने देनी। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके बोल थे। ये वो एहतजाज कर रहे थे, तो मैंने वीडियो जो है वो देखी। तो उसमें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे थे कि हम वो नहीं हैं, और यहाँ पे पंजाबियों को चिढ़ चढ़ी हुई है। मैं भी पंजाबी हूँ, मुझे कोई चिढ़ नहीं, मैं तो खुश हूँ कि इस चीज़ के ऊपर कि यार उनमें यूनिटी नज़र आ रही है। हमारे मुल्क का हिस्सा है भाई, हम में से ये एक है ना, तो उनकी वो पावर देखो, उनमें वो विल पावर देखो, वो गट्स देखो यार किस तरह आगे निकल के आ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
किसी पार्टी को लेकर, किसी शख्सियत को लेकर नहीं है कि वो इमरान खान के पीछे निकले, वो फलां के पीछे निकले, वो फलां के पीछे निकले, ठीक है। किसी जमात के हैं तो जमात के पीछे, किसी बंदे के पीछे जो है वो निकले हैं भाई अपने हक के लिए, कि वो बना हुआ ना गाना कि साडा हक है तेरा, तो भाई उन्होंने लेना है आपसे। आप सर्वेंट है, आपने देना है, तो आपने किस तरह मैनेज करना उस चीज़ को ये आप जानते हैं, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर। तो आपको अगर देना नहीं आता, आपको डिवाइड नहीं करना आता, आप जो है 2 नंबरी कर रहे हैं, तो भाई फिर ओहदा आपके लिए नहीं है सूटेबल, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। हट जाना चाहिए, उस बंदे को जगह देनी चाहिए जो उसको होल्ड कर सके। यहाँ पे फिर ऐसे बयान आने हैं, मेंटालिटी देख लें यार, ये मैंने यहाँ पे भी देखा है, ये भी इस्लामाबाद की पुलिस वो सारे कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में वो हुआ है और ये बयान आए हैं। उससे पहले भी धरने बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे। उसमें भी मैंने देखा है कि पुलिस के जनाब इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। लोगों को लग रहा है ओहो एआई से बनाई गई फेक है। और भाई ओरिजिनल लोगों ने जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और रिकॉर्ड करके भेजे हैं। ये तो सोशल मीडिया के मेजर सर कह रहे हैं कि ये क्लिप काट के फेक दिखाया जाएगा, नहीं है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर अन्नी पड़ी हुई है। पता नहीं किस-किस के पास ये शेयर है, कौन-कौन से ग्रुपों में पता नहीं ये आ जा रही होगी, ये ऑडियो जो है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो उस हवाले से कि इन्होंने कहा कि फेक खबर दिखाई जाएगी इस क्लिप को काट के कि मेजर ने ये कह दिया, मेजर ने वो कह दिया, ये फेकनेस और मुल्क के खिलाफ। लेकिन चीज़ें आप करें ही ना यार ऐसी। और जिसके ऊपर उन्होंने अब वो आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे एक रोड के ऊपर रस्सी लगाई और इनकी जो वर्दी है पुलिस वालों की, वो उन्होंने लटकाई हुई है। देख के बुरा लगता है उस वजह से कि वो भी हमें से एक को पकड़ा हुआ था। उसे कह रहे हैं तुम्हें ऑर्डर किसने दिया है? ये वो। अब वो घबराया हुआ, वो कभी मुझे तो मेरी तो ड्यूटी है, मेरी तो ओ भाई तेरी ड्यूटी फिर लगी है, तू उस वक़्त सोचना कि तू अपने लोगों को मारने जा रहा है। उनको अगर रोकता है ना तू, इन अ गुड वे उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि ये लॉ है, ये हिसाब-किताब है, तो नहीं अगर मानते तो बैक फुट ले लेना, उन पे हाथ नहीं उठाना, उन पे पत्थरबाज़ी नहीं करनी, शेलिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है? रबड़ की गोलियाँ जो है वो नहीं चलेंगी, ये तो डायरेक्ट सुना है कि फायर होते रहे हैं, ठीक है? और वो पहाड़ी लोग हैं, भाई वो पहाड़ी लोग हैं, लाइक कह लें कि अफ़गानिस्तान जो है जिस तरह वो लोग वहाँ के लोकल्स हैं, ये लोकल थे, उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर दौड़ा-दौड़ा के मारा है। यकीन माने ऊपर से फेंक रहे थे नीचे और जैसे पत्थर लुढ़कता हुआ आता है ना, वैसे नीचे आ रहे थे भाई। तुम लोगों में और उन लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस वजह से। और ऐज़ अ पंजाबी कहूँगा कि उनको हक जो है वो देना चाहिए था। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये जो मैसेज था कि ये वैसे ही कह रहे थे ना कि चैड़े हो गए हम, मतलब उनको वो चोट मिल गई है इस चीज़ की, उनको फ्री हैंड मिल गया, उनको लगता है कि हर बात मनवा लें, वो हर बात नहीं मनवा रहे। वो आपका जो है तख्ता पलट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जो बेसिक सहूलियात हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर इतना टैक्स होना चाहिए और इतने में जो है वो आम आवाम जो है अप्रोच कर सकेगी। उसकी तनख्वाह भी देख लेना, वो कितना कमा रहा है या क्या कर रहा है। तो उस हिसाब से भाई उतना बर्डन डालें। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पंजाब में लोग निकलते नहीं हैं। वो जो है सिम के ऊपर लग जाता है 5 पैसे, 10 पैसे पैकेज बढ़ा देते हैं। आजकल तो ₹10, ₹20, ₹15 टैक्स इस तरह करके बढ़ रहा है उसके ऊपर। तो सोचिए कि कितने लोगों ने वो सिम यूज़ कर रहे होंगे, वो पैकेज लगवाते होंगे, तो उस पैकेज के ऊपर जो है वो कितना टैक्स पे करते होंगे और वो टोटल बन के कितना जाता होगा गवर्नमेंट के पास। तो अवाम उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर रही कि यार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, हम क्यों बाहर से कुछ भी आप परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स जो है वो डबल हो गया है। पहले जो चीज़ हमें घर पे जो है मिल जाती थी सस्ते में, मतलब उस पे टैक्स पड़ना है तो ₹50 पड़ गया, ₹70 पड़ गया, 30 इस तरह करके वो टैक्स जो है, अभी भाई ₹300-400 ऊपर पड़ जाता है। जब हम टोटल करके उसको कैश ऑन डिलीवरी पे ओके करते हैं, वो भाई डबल हो जाता है। जब कार्ड से पे करते हैं, उस पे भी वही सिचुएशन आ रही होती है। तो लोग जो है लोगों ने परचेज़ करना बंद कर दिया। दराज़ की बाकायदा मेल आई हुई थी, वो फेसबुक के ऊपर शेयर हुई पड़ी थी कि यार ये क्या चीज़ हो रही है, हमारे कस्टमर जो हैं वो क्यों कम हो रहे हैं? वो दूसरी साइट्स के ऊपर ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इसीलिए कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं आगे से कर रहे, आप भी गवर्नमेंट को जो है ऊपर से अवाम भी जो है वो फुद्दू कहती है, तो चीज़ ही मँगवानी है ना, तो ₹200 ऊपर पे कर लेंगे। खैर साला ₹200 ही है ना। वो ₹200 आप देकर दूसरों का भी काम खराब कर रहे हैं उस बंदे का जो वो 200 पे नहीं कर सकता। उसका भी काम खराब करेंगे, उसको लगेगा कि यार मैंने
अगर 2000 की चीज़ लेनी तो 2000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना, इतनी बनता है टोटल बीच में, ठीक है। जो डिलीवरी वाले ने डिलीवर करना है वो सारे अखराजात डालकर 2000 बनता है, तो 2200 या 300 रुपये करना पड़ेगा, उसके पास नहीं होंगे। लेकिन मेरे जैसा बंदा कहेगा वो है ना जेब में, वो ठीक है 200-300 ऊपर कोई नहीं, इससे कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे प्रोग्राम सारा बढ़ जाएगा। और अवाम जो है फिर जब प्रेशर बढ़ता रहता है, फिर भी दूसरों को इशारा करते हैं कि तुम निकलो, खुद नहीं निकलते, खुद जो है एहतजाज नहीं करते। और मैंने कहा था कि भाई जब आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, मनवा रहे होते हैं, वो भी गवर्नमेंट को, तो भाई कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर आपके 10 मरे, 20 लोग मरे, वो भाई होगा। तो वहाँ पे हुआ है और उन लोगों ने बर्दाश्त किया है और उन लोगों ने करना था। अभी सुना है कि उन्होंने मनवा ली, वो सारा सिलसिला जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका। लेकिन इसको और वे से रंग भी दे रहे हैं लोग, और कि इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया ये हो रहा है, वो वहाँ पे वो हो रहा है। भाई अगर इन अ सीरियस नोट सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दें, अगर ये सारे वो अखराजात जिनकी बात कर रहे थे कि उस हिसाब से लेवल पे होता, टैक्स कम होता, उनको कोई प्रॉब्लम ना होती, पहले ही मान जाते। ये दंगे फसाद, ये लोग मरना, ये पिटाई होना, ठीक है, ये बेइज्जती होना वर्ल्ड वाइड, ये नहीं होनी थी। वो जो डिमांड वो रख रही है ना, वो पूरी करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। वो कहते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो हमारा अपना ज़ाती होना चाहिए। नहीं, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अभी नहीं हो सकता, बाकी हाँ, चीज़ें पूरी कर देते बाकी हैं। पूरे करें बिल्कुल। दोनों बाकी जो ममालिक। छोटी-मोटी जो मुतालिबात हैं, देखें जो चीज़ें भी होती हैं ना, गुफ्तगू करने से बात बनती है। जिस तरह से पुलिस वहाँ पे गई, पुलिस ने वहाँ पे जाके कानून की ज़ाहिर-सी बात है उनकी ज़िम्मेदारी होती है। काम सिपाही जो होता है बेचारा, उसकी तो ड्यूटी है ना, उसने तो माननी है बात, वो मजबूर होता है। वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी लोग जो हैं उन्होंने सपोर्ट भी किया जब आम पुलिस वालों को मार रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा यार इनको ना मारो, इनका क्या कसूर है? हाँ, ऐसे लोगों को मारो जिन लोगों ने आके सबसे पहले हाथ उठाया और यहाँ पे आके ज़्यादती की है। तो ऐसे लोग जो हैं वो रहम के काबिल नहीं है, उनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, कोई भी स्टेट है, मैं ये समझता हूँ कि यार हर किसी के जो भी इलाके हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक सहूलियात हैं, अगर वो पूरे तरीके से मिल रही हों, तो इस तरह के हालात कभी भी पैदा नहीं होते। अगर हो भी जाते हैं पैदा, कोई भी सरकार हो, उसका डील करने का कोई तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले डंडा नहीं उठाया जाता, सबसे पहले उन लोगों से बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद जो शराइत रखी जाती हैं उनकी तरफ से, उनको बताया जाता है कि ये जो आपकी शराइतें मानने वाली हैं और ये जो चीज़ें ये नहीं हो सकती। अगर डायरेक्ट आप जाके कहें कि लाठीचार्ज कर लें या किसी को दबा लें, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब कश्मीर के लोगों ने जो ये काम किया है, वो इस तरह से किया है कि जब पुलिस उनके पीछे भागी है ना, तो पुलिस को लगा कि वो हमसे डर गई हैं। अब वो उनकी एक गेम थी, एक चाल थी। वो क्या किया, वो आगे लाके भागे हैं। वो जब पहाड़ियों में आई है ना पुलिस वाले, तो वहाँ पे उन्होंने घेरा डाल लिया। तो पहले तो पुलिस को यही लग रहा था कि हमने डरा दिया जी, हमने ये कर दिया वो, लेकिन वो उन एरियो का उन्हें पता होता है। फिर एक-एक करके लोकल है पुलिस भाई। वाला, हाँ, कभी इधर भाग रहा है, कभी किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। तो वो तो वहाँ पे उन्होंने लेके जाना ही जाना था ना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने तैयारी की हुई थी, डंडे वगैरह जो भी, एक दरख्त है वहाँ पे टिम्बर, तो उसके आगे इतने-इतने काँटे लगे होते हैं, तो वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, लाइक दैट जिससे कील होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो काफ़ी सारे पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके थे और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों को डिफेंड भी किया। तो इस तरह के हालात जो है ना जब भी पैदा होते हैं तो यार काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। हमारे पंजाब के लोग जो हैं अक्सर इनको हर तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जाता है जी कि आप लोग जो हैं एहतजाज नहीं करते, बाहर नहीं निकलते। पंजाब के जो लोग हैं ना वो थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर मानते हैं कि कानून जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको अपने हाथ में ना लें। मुतालबात तो पंजाब के भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। लेकिन अपनी जो कोशिशें करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि तरीक़ेकार से करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। कभी मान जाती है सरकार, कभी नहीं मानती। लेकिन 2 हमारी जो स्टेट है ना बलूचिस्तान और कश्मीर, ये एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है भई वो बिल्कुल भी किसी इदारे का लिहाज़ नहीं करते। पुलिस जाती है, रेंजर जाती है, कोई भी फ़ोर्स जाती है, तो वो आगे से हाथापाई करने से बाज़ नहीं आते। फिर उनके साथ जब ज़्यादती होती है तो वो फिर जो है मज़लूमियत वाला कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं। हम यही कहते हैं, हम कहते हैं कि
हमें कोई मसला नहीं है, एहतजाज वो करें, एहतजाज करना उनका हक है। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई हो रही है, आप लोग अपनी डिमांड्स रख रहे हैं सामने, तो उसमें कानून के ऊपर आप हाथ उठाने का जब प्रयास करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कानून की तरफ से रिएक्ट आएगा। फिर उसमें मज़लूमियत वाला कार्ड, अब इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया जी, पाकिस्तान के ये कहा जी कि मुर्दाबाद, फलान, ढींग, ये वो, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, हालाँकि मुल्क पाकिस्तान को बुरा-भला नहीं कहना चाहिए। आप उन इदारों से क वार्तालाप कर रहे हैं जिन इदारों ने आपके साथ गलत किया, आप सिर्फ़ उन तक रहें ना, पूरे मुल्क को बुरा नहीं कहना चाहिए। और उसके बाद 3 दिन के बाद एहतजाज खत्म हुआ है, तो वही जो लोग पाकिस्तान को बुरा-भला कहते थे, जो कहते थे हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, पाकिस्तान एक कंट्री है, वही जो है पाकिस्तान में आ गए हैं जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, कर रहे हैं। किसी सिविल बंदे ने कुछ नहीं कहा कि भई आप 3 दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो ये तो एक मुर्दाबाद कंट्री है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये चीज़ें जो हैं उनका भी कसूर है, ये नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जगहों पे वो गलत हैं, कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने इस दफ़ा जो किया है ना, वो हमने तो सोशल मीडिया के ऊपर देखा है। एहतजाज की हद तक हमने भी उनको सपोर्ट किया, हमने पोस्टें भी की हैं उनके हक के लिए कि यार इनके हकूक हैं, इनको मिलने चाहिए। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बाद में की हैं ना, उस चीज़ को लेकर हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँची। पाकिस्तानी झंडे के साथ उन्होंने जो किया है उसको उतारना, फाड़ना, ये जो है, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, एज़ अ पाकिस्तानी हमें तकलीफ़ पहुँचती है कि यार इसमें पाकिस्तानी फ्लैग का क्या कसूर है? आपके जो मामलात चल रहे हैं वो पुलिस के साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ करिए जो भी आपने करना है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो चीज़ें की हैं, वो हमें बुरी लगी हैं। इस चीज़ को लेकर हमने कश्मीरियों से कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। बाकी आप अपने हुकूक जो हैं, वो लेने के लिए आपका हक है, एहतजाज करें। लेकिन एहतजाज जो है वो लिमिट में। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, वहाँ पे भी लोग निकलते हैं अपने हकूक के लिए, लेकिन लिमिट में रह के निकलते हैं, लिमिट वो भी नहीं लिमिट क्रॉस करने देते। अगर वहाँ पे भी एक कानूनी जो लिमिट है उसको क्रॉस करेंगे, तो हम अक्सर मिसालें देते हैं जी कि वहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है, वो है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन लिमिटेड है। अगर आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो हालात तो वाक़ई कश्मीर के ख़राब हुए थे, लेकिन अब सँभल चुके हैं। और अभी जो है वो लाहौर के हालात ख़राब हो चुके हैं। और हमारा जीटी रोड भी बंद किया जा रहा है, ये हमारे जो जेहलम वाले पुल हैं ये भी बंद है और पूरा जीटी रोड बंद किया जा रहा है। हाँ, और टीटीपी का? नहीं, टीएलपी की वजह से। अच्छा, अच्छा। और टीएलपी ने एहतजाज की कॉल दी थी ना 10 तारीख को, हुँ। कि वो इज़राइल को जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने एहतजाज करना ही करना है और वो निकलेंगे। और वो उन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया था कि हम 10 तारीख को जो है वो मार्च करेंगे लाहौर से इस्लामाबाद। और अभी जो है वो लाहौर से निकले भी नहीं है, कल निकलना था। गवर्नमेंट ने उन पे गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी हैं। उनको पकड़-दकड़ शुरू कर दी है। रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट का कसूर है यहाँ पे। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि जाने दें, एक दफ़ा इस्लामाबाद जाने दें, क्या करेंगे वो? पुरअमन एहतजाज करेंगे, वो हर एक शहरी का हक होता है। और चाहे इस जगह पे टीएलपी की जगह पे कोई और भी जमात होती या कोई और बंदे होते, तो उनको भी एहतजाज करने का हक था। हाँ, अगर कोई काम ख़राब करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, कत्लो-गारत करते हैं, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, रोड्स ब्लॉक करके बैठ जाते हैं इधर, तो फिर आपका हटाने का काम बनता है। अगर वो आराम से सुकून से गुज़र जाएँगे यहाँ से, तो ना किसी को कोई तकलीफ़ होगी, तो ना ही कोई जो है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ही रास्ते सारे बंद कर देगी, तो आम अवाम हमारी तरह की जो है वो उसको तकलीफ़ होगी आने-जाने में। तो लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं समझ रही। और रात को मैं न्यूज़ देख रहा था अभी, तो रात को भी वहाँ पे फायरिंग हुई है लाहौर में और काफ़ी सारे बंदों को गोलियाँ लगी हैं और टीएलपी के। और साथ में ज़ाहिर है पीटीआई भी शामिल होगी, वो तो अपना सियासी मकसद भी निकालने के लिए इस साथ शामिल होगी। क्योंकि टीएलपी जब पीटीआई के दौर में भी निकली थी, तब भी उन पे गोलियाँ बरसाई गई थी। इमरान खान के दौर में, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ठीक है, लेकिन टीएलपी जो है वो तो निकल रही है इज़राइल के लिए, लेकिन पीटीआई जो है वो अपने मकसद के लिए साथ दे रही है उनका अब। और गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ काम और ज़्यादा ख़राब कर देगी। अगर ये काम ख़राब हो गया तो फिर ये कोई भी नहीं रोक पाएगा। कश्मीर में वैसे हड़तालें थी, बलूचिस्तान में वैसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही हैं, अब पंजाब में भी शुरू हो जाएँगी तो फिर बचेगा कौन? कहाँ-कहाँ सँभालेंगे फिर? तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए
और बाकी जो इन्होंने वीडियो में कहा वो सारा ठीक ही था। और बाकी एंड पे जो कसूरी जो उनका बता रहे थे कि वो जी धमकी दी है उसने मोदी जी को, तो ये लोग बस धमकी दे सकते हैं, सूखी धमकियाँ हैं इनकी, और करना कुछ होता नहीं है। सिपा सलार को आगे कर देते हैं और खुद ही कुछ भी नहीं करते। और सही कहा, मुझे ये जो है ना, मुझे वाक़ई नहीं अच्छा लगता हाँ, ये। सलाहुद्दीन ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसके भी बच्चे इंग्लैंड में। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जैसे कि उन्होंने बताया 22,000 जो है ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तानी ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं। इन्होंने मुल्क चलाना है, ये मुल्क से प्यार करते हैं। ये भाई ड्यूल नेशनैलिटी वाले को तो होना ही नहीं चाहिए, इलेक्शन पे खड़ा ही नहीं होना चाहिए। वो तो ज़ाहिर है अपनी सारी यहाँ पे से लूट-मार करके तो वो जहाँ पे दूसरी नेशनैलिटी होगी उसकी वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगा। इस ऐसे शख्स को तो जो है वो डिप्लोमेट होना ही नहीं चाहिए, जिसकी ड्यूल नेशनैलिटी हो। और बात दूसरी भी ठीक की है इन्होंने कि कोई भी जो अवाम है, उनमें से अगर कोई जो चले गए हैं, उनको तो मौका मिल गया है, वो चले गए छोड़ के पाकिस्तान को यूरोप में, गोरे देश में, ये बात ठीक है, इससे कोई इनकारी नहीं है। जो रह गए हैं ना, उनको भी अगर मिलेगा तो वो भी निकल जाएँगे, भाई निकलेंगे। यहाँ पे ना भाई मैं कल एक पोस्ट देख रहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि फलाने बंदे को जो है वो स्पेन के कागज़ात मिलने पर मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे स्पेन का जो है वो मैप लगा हुआ है, वो झंडा लगा हुआ है। मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान से निकल के जो है वहाँ की नेशनैलिटी मिल चुकी है। तो आप खुद हिसाब लगा लें, ये मिठाइयाँ बाँटते हैं। पाकिस्तानी मिठाइयाँ बाँटते हैं कि उनको नेशनैलिटी मिल चुकी है स्पेन की, गोरे मुल्क की, जिनसे आज़ादी के लिए ये लड़े थे। सही कह रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। फेसबुक पे ये कनाडा। अपने गाँव की है, हाँ। नहीं स्पेन की थी। कनाडा गया। मैं स्पेन की देखी है। तो बहरहाल ये है कि एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, स्पेन के कागज़ात मिलने पर फलाँ बंदे को बहुत-बहुत मुबारक हो। मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं। वो तो अपना नंबर नहीं, टाँगते एक रहते एक बात है ना, मैं सिर्फ़ एक बात नहीं, कर वो रहा भी हूँ। मुबारक कबूल करते हैं। वो भी बड़े कबूल खुश करते होते हैं, वो खुश होते हैं भाई कि नेशनैलिटी मिली है। मैं ये सिर्फ़ एक बात कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में जिसको भी मौका मिलेगा ना, वो चला जाएगा यूरोप नहीं, में। इसमें तो कोई इसमें कोई शक नहीं है। वो शुक्र करेगा कि यहाँ से निकल के किसी और मुल्क की जो है गोरे मुल्क की नेशनैलिटी मिली है। आई विश। सबकी है भाई। मैं खुद भी कहूँगा कि मुझे भी मिलेगी तो मैं भी चला जाऊँगा। आई विश हाँ। मिले और सिंपल सी इंग्लैंड बात जिसने है। गुलाम रखे, अगर वो दोबारा गुलाम बनाना चाहे तो बंदे कहेगा ठीक है भाई। और भाई ये ऐसी जो है वो ज़िंदगी से तो बेहतर है ना कि वहाँ पे कुछ बेहतर तो होगा ना, वहाँ पे कानून तो है, इंसाफ तो है, लोगों की मुस्तकबिल कोई बेहतर होगा। मुस्तकबिल तो है ना, तो आपकी औलाद का, आपकी जो है आने वाली नस्ल का। यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। यहाँ पे भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है भाई, वो यहाँ का मालिक है। सीधी-सी बात है। बाकी जो हैं, वो तो एक किस्म का समझ लें कि कूड़ा-करकट ही है यहाँ पे उनके लिए। तो इसलिए जो है वो जिसको भी मिलेगी वो निकल जाएगा पाकिस्तान से। चलो जी, कोशिश करते हैं। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और हाँ, एट द एंड उन्होंने कहा, और आपको क्या लगता है बॉक्सिंग में कौन जीतेगा? मैं तो शेखर धवन को सपोर्ट कर रहा हूँ, और बाकी आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।